बिल्कुल वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुशामदीद है। जिस तरह मैच जारी है, अगर मैच की सूरत हाल की बात करें तो बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा इंडियन क्रिकेट के बैटर्स इस वक्त करते दिखाई दे रहे हैं। तो अब हमें स्टूडियो में वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन में ज्वाइन कर लिया है जमील अहमद साहब ने, जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। उनके साथ साथ मौजूद हैं मज़हर अमान साहब है, जो ये भी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। तो दोनों ही हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। उनके साथ रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ है वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन में सुबह से अब तक मौजूद है हमारे साथ। तो मजीद है, सबसे पहले मज़हर अमान की तरफ चलते हैं। मज़हर अमान साहब क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से, क्योंकि जिस तरह टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद पाकिस्तान को बैटिंग करने की दावत दी, गो के कुछ लम्हे तक ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के बैटर्स कुछ अच्छा स्कोर कर पाएंगे, लेकिन फिर हमने देखा कि 36 रन पर 8 विकेटें पाकिस्तान की गिर गई। बहुत शुक्रिया। देखें, टॉस जीतने के बाद जो है ना, इंडिया का टॉस जीतने के बाद जो है ना, आप देखेंगे जो है ना, बाबर आजम की जो है बॉडी लैंग्वेज जो है थोड़ी सी डाउन हो गई। जैसे कि वो इस चीज़ को जो है ना, वो उन्होंने अपने उसमें भी बोला कि जो है ना, मैं जो हूँ फील्डिंग, टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का मेरा था। तो भारत टॉस तो जो है जीतना हारना जो है ना, ये तो एक किस्मत की बात है। मगर उसके बाद जो है जब बैटिंग करने के लिए आए तो एक टाइम था कि ऐसा लग रहा था कि ये पाकिस्तान टीम जो है 270 280 रन के करीब करीब जो है चली जाएगी। दोनों बैट्समैन जो है वो सेट हो चुके थे, और सेट होने के बाद जो है वो आउट हुए। तो और उसके बाद जो है ना, चले जी जो है ना, उन्होंने अपना तो एक 150 के करीब करीब जो है ना वो लेके चले गए थे रन। तो उसके बाद जो दूसरे जो प्लेयर आए, जो बाकी मानदा जो प्लेयर आए, जैसे इफ्तिखार आए, उसके बाद जो है वो शादाब वगैरह जितने भी प्लेयर हैं, उन्होंने गैर जिम्मेदाराना तौर पे जो है ना स्ट्रोक खेले, और वो 191 रन पे जो है ना पाकिस्तान की टीम जो है ना सिमट गई। भारत ये कारकर्दगी जो है उस लिहाज से नहीं है जिस तरीके से जो है इन्होंने पिछला मैच खेला, और 246 रन का जो है चेस करने के बाद और यहाँ पर आने के बाद जो है ना, आपने बिल्कुल अपने आप को जो है ना बेबस साबित, ऐसा लगा जैसे इंडियन टीम के सामने जो है ना आप बेबस है। पिच ऐसी नहीं है कि इसके ऊपर जो है आप जिस तरीके की कारकर्दगी इस तरीके की जो है ना कारकर्दगी दिखाई जा सके। अब वही टीम जो है वही पिच है, आप देख लें, और इंडिया की टीम किस तरीके से खुले तरीके से खेल रही है। मैंने देखा है कि पाकिस्तान की टीम जो है इस मैच में दबाव में खेली है, जिसकी वजह से जो है रन जो है ना इतने खुले तरीके से नहीं बन पा रहे थे। और ओपनर्स ने भी ठीक है जी 50-60 रन के जो है ना जो उन्होंने दिया है, स्ट्रेंथ दिया है, मगर उसके बाद जो है बाबर आजम और रिजवान के आउट होने के बाद वो काम नहीं कर सके जो कि मिडिल ऑर्डर को करना चाहिए। टॉप ऑर्डर ठीक है, टॉप ऑर्डर में आपके रन बने, मगर आपका आज जो है मिडिल ऑर्डर टोटली जो है ना क्लैप्स कर गया। तो ये 191 रन क्या कि मैं समझता हूँ कि 270 रन भी अगर यहाँ पर बनाए जाते पाकिस्तान की तरफ से, जिस तरीके की बैटिंग जो है वो इंडिया कर रहा है और खुले तरीके से बैटिंग कर रहा है, ये रन जो है ना बड़े आसानी से वो जो है चेस कर लेता। तो ये रन तो है, वैसे भी जो है ना वन साइडेड मैच ऐसे लग रहा है, बिल्कुल वन साइडेड मैच हो गया। बिल्कुल वन साइडेड मैच लग रहा है। जमील साहब, कल भी जब आप बात कर रहे थे आज के मैच के हवाले से, तो आप कह रहे थे कि मिडिल ओवर्स में खेलना पाकिस्तानी बैटर्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज वो फ़र्क शायद नज़र आया। कप्तान की अलग सोच थी रोहित शर्मा की, जिस तरह उन्होंने अपने बॉलर्स का इस्तेमाल किया, तमामी बॉलर्स ने तकरीबन 2-2 विकेटें हासिल की उनकी। तो उन्होंने अपनी कप्तानी का भरपूर तौर पर इस्तेमाल अच्छा किया। आप समझ रहे थे कि आज के मैच में प्रेशर मेंटेन करने की ज़रूरत है, शायद बाबर आजम नहीं कर पाए, क्योंकि अब जिस तरह की इनिंग जारी है इंडिया की टीम की, बआसानी वो स्कोर की तरफ है, गामजन है जो टारगेट उन्हें हासिल करना है। देखें, जब मैच शुरू हुआ टॉस तो जीत लिया था इंडिया ने और पाकिस्तान को बैटिंग कराई। अच्छा, हमें जो एक शुरू में ये एक होता है ना कि हमारी जो ना अर्ली जो है ना विकेट गिर जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और 41 रन का आगाज जो है ना, मैं समझता हूँ बहुत अच्छे शॉट जो है ना दोनों खिलाड़ियों ने खेले, अब्दुल्ला शफीक ने भी और इमाम उल हक ने भी। उस पर जाकर जो है वो एक बाहर जाती हुई गेंद को वो जो है क्या कहते हैं हमारे खेल गए, मतलब इमाम उल हक, और वो वहां से फिर अच्छा उसके बाद बाबर आजम आए ना, तो बाबर आजम उस फ्लो में नजर नहीं आए कि जिस अंदाज में वो क्रिकेट खेलते रहे हैं। तो आज थोड़ा सा वो लग रहा था कि वो दबकर खेल रहे हैं, लेकिन चलें क्योंकि उनसे दो मैचों में रन नहीं हुए थे, तो इसलिए शायद वो तो, लेकिन अब्दुल्ला शफीक जो है ना वो एक सीधी मतलब अंदर आती हुई गेंद को ऑन खेलते हुए वो लेग भी फोर हो गए, और फिर वहां से फिर रिजवान आए, और रिजवान भी जो है मतलब दबाव में नजर आ रहे थे, क्योंकि शुरू में ही जो है ना एक क्या कहते हैं एक LBW की अपील उन पर हुई, बड़ा क्लोज था वो, लेकिन बहरहाल वो उससे बच गए। लेकिन
असल जो नुक्ता है ना वो ये है कि बाबर आजम और ये जो रिजवान है ये एक सेफ साइड पर ले गए थे पाकिस्तान को, ऐसी जगह पर ले आए थे कि लग रहा था कि 280 से 300 के दरमियान हम आराम से रन कर लेंगे सॉरी। तो हुआ क्या कि बाबर आजम 50 रन करने के बाद जो है ना एक अंदर की गेंद को कट करते हुए बोल्ड हो गए, वहां से जो है ना वो दबाव जो है ना वो फिर आया। सऊद शकील जो है ना, सऊद शकील जिस तरह के प्लेयर है, मैं बड़ा हैरान हुआ हूं कि वो किस तरह उस गेंद को वो खेल गए कुलदीप की, और वो लेग भी फोर हो गए। अच्छा, फिर उसके बाद जो है रिजवान भी आउट हो गए, मतलब फिर रुकी नहीं। 155 पे आपके 2 खिलाड़ी आउट थे, 191 पूरी टीम, 8 खिलाड़ी आपके 31 रन के अंदर, 36 रन के अंदर पूरे 8 खिलाड़ी आपके आउट हो गए। ठीक है, बात पता है क्या है, यही वो ओवर्स होते हैं जो हम कल भी बात इसी पे कर रहे थे। हाँ देखें, जडेजा की बात कर रहे थे हम, कुलदीप की बात कर रहे थे। देखें उन्होंने शुरू के अंदर 4 ओवर बुमराह से कराए और उनको रोक लिया। उनको पता है कि बुमराह जो है कहां पर, क्योंकि वो आके जो रिवर्स स्विंग और वो जो डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं ना, तो वो वहां पर वो आके और वही उनका वो आए वहां पर, तो मतलब लग रहा था कि जैसे कोई किसी को खेलना ही नहीं आता पाकिस्तानियों को। इस तरह इस अंदाज में पाकिस्तान ने मतलब खेला, मतलब मैं हैरान हूं यार, इतनी गैर जिम्मेदाराना। शायद आपको तो पता ही नहीं चला गेंद का जो बोल्ड हुए, मैं तो नहीं समझ रहा हूँ कुछ पता चला गेंद कहां से आई और कहां चले गए। भाई नवाज जो है तो फर्स्ट क्लास में सेंचुरियां बना चुका है। जब आप अपने आप को ऑलराउंडर कहते हो, आपके 10-11 ओवर बाकी हैं यार, इतना गैर जिम्मेदाराना शॉट मार के मतलब टीम को आप छोड़ के, जब कोई है ही नहीं पीछे, प्लेयर ही कोई नहीं, एक आप बचे थे जिससे कोई थोड़ी बहुत उम्मीद थी। वो उम्मीद भी बिल्कुल मतलब जिसे ना बेड़ा गर्क करके चले गए कि अब आने वाले जितने भी हमारे वो थे वो उसके आउट होने का फौरन हसन अली साहब ने भी चला दी। यार मतलब आप में इतनी तो वो होना चाहिए ना, इतनी क्रिकेट आपके पास आप मेंटेन करते थोड़ा सा, 8-10 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो यार, आप सिंगल डबल पर आ जाओ। अगर चले मैं कहता हूं इन 10 ओवर के अंदर अगर पाकिस्तान बहुत स्लो भी खेलता तो 40 रन तो बनाता ना, तो आपका 230-40 रन होता तो एक बोर्ड के ऊपर। ये कौन सा क्रिकेट खेलने हैं यार कि मतलब अब जो है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि क्लब क्रिकेट में भी ऐसा नहीं होता। क्लब क्रिकेट खेलते हुए नजर आए रियाजुद्दीन साहब। इस वक्त अगर हम देखें तो 13वां ओवर जारी है और 92 स्कोर हो चुके हैं, इंडिया के 2 विकेटें गिर चुकी हैं, तो टारगेट की तरफ तो वो गामजन नजर आ रहे हैं बासानी। ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी चेस भी कर लेंगे, लेकिन क्राउड बड़े खुश है वहाँ की, शायकीन क्रिकेट है, क्योंकि हर लम्हे एक ही नारा नजर आ रहा है वहाँ पर कि इंडिया के मैच के हवाले से कि इंडिया मैच जीतेगा। क्या कहेंगे इस पर? देखें इस वक्त जो मतलब सिचुएशन सामने आई है, जैसे मदर साहब ने और जमील भाई ने बात की है, अब तो मेरे ख्याल से ये एक फॉर्मेलिटी है जो उन्हें पूरी करनी है, वरना ये कि जिस तरह से वो खेल रहे हैं, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रही है, जैसा हम पहले बात कर रहे थे कि आज के मैच में सारी चीज़ें जो हैं वो इंडिया के फेवर में, 1,32,000 के करीब क्राउड है, होम कंडीशन, होम मतलब ग्राउंड, होम क्राउड, तो मतलब उनके लिए कोई सच कोई पहले भी मसला नहीं था। लेकिन मुझे जो मतलब ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ जो फ़र्क नज़र आया है, हमारे खिलाड़ियों में वो प्रोफेशनल अप्रोच नज़र नहीं आई जो होनी चाहिए थी। देखें आज से नहीं, हमेशा से पता है कि जब भी हम इंडिया के ख़िलाफ़ खेलते हैं तो यकीनन वो मैच बिल्कुल अलग होता है और नर्व्स का खेल होता है, मतलब जो कंडीशंस आपके सामने होती हैं उससे ज़्यादा। तो मैं ये समझता हूँ कि हम जो है मेंटली अभी शायद इतने स्ट्रांग नहीं है कि इंडिया के साथ जब भी हमारे मैचेस होते हैं हम यहाँ आके फंस जाते हैं। और देखें प्रोफेशनल जो मतलब खिलाड़ी होते हैं उनकी जो अप्रोच वहीं उसी वक्त देखने में आती है जब आप प्रेशर सिचुएशन में हो, करंट सिचुएशन में हो, तो उस वक्त आप अपनी चीज़ों को जितने बेहतर तरीके से मैनेज करने की सलाहियत रखते हैं वही एक अच्छा खिलाड़ी होता है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे खिलाड़ियों में इसकी बिल्कुल मतलब एक कमी नज़र आई है। और इससे कबल भी देखें हम हमेशा ही बात करते रहे कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं है, हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रही है, तो आज फिर हमारी टीम ने उस बात का सबूत दे दिया। देखें लड़के हारने में कोई बुराई नहीं है, आज नजर आना चाहिए ग्राउंड के अंदर कि आप लड़के मतलब एक हार रहे हैं। जब 2 टीमें ग्राउंड में उतरती हैं तो एक टीम ने जीतना होता है, एक हारना होता है, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज से कम ये नहीं होना चाहिए कि शुरू से आप जो है ये अंदाजा हो कि जी आप हार गए। आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। देखें वैसे भी आप 191 रन पे आउट हो गए, अगर आप शुरू में थोड़ा सा एग्रेशन दिखाते, अटैकिंग क्रिकेट खेलते जो आजकल की स्मार्ट क्रिकेट है जिसकी रिक्वायरमेंट है, तो मैं ये समझता हूँ कि आप जो है कम से कम इज्जतदार तरीके से थोड़े रन्स बना सकते थे, 250 या 270 के रन के करीब आप बना सकते थे। वैसे तो मतलब जब इंडिया पाकिस्तान का मैच था इंडिया की टीम इतनी स्ट्रांग
है उनकी बैटिंग बॉलिंग, तो उसके सामने तो वैसे ही आपको 300 प्लस रन बनाने चाहिए थे। लेकिन ठीक है, विकेट ऐसी थी कि आप ये देखें कि शुरू से गेंद जो थी वो नीचे भी आ रही थी, स्लो भी आ रही थी। और जैसे जमील भाई ने बात की कि जब आपको ये पता चल गया था विकेट के बिहेवियर का और उनके क्वालिटी, मतलब उनके बॉलर्स की बॉलिंग की क्वालिटी का पता चल गया था, तो आपको मतलब वो मार्जिन ऑफ प्रोविजन रख के आगे चलना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ कि ये मेंटल, मतलब ये कि स्ट्रांगनेस की बात है, मेंटल स्टेबिलिटी की बात है कि हमारे खिलाड़ी जो हैं, मुझे नहीं लगता कि हम हमेशा ये बात करते हैं कि हमारी टीम में मतलब ये कि कोई अच्छा साइकेट्रिस्ट हो, इनकी काउंसलिंग करे, और जो कि करता है। और इन्होंने बाकायदा साइकेट्रिस्ट को बाकायदा हायर किया हुआ है। पहले तो ऐसा होता था कि टूर पे जाने से पहले यहाँ पे बाकायदा उनकी क्लासेस होती थी और वो उनको मतलब बताते थे, लेकिन अब तो बाकायदा एक साइकेट्रिस्ट साथ होता है। मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी जो है नर्व्स का मतलब खेल था, इन्हें पता था मार्जिन प्रोविजन इनको रख के जाना चाहिए था। वहाँ लगता ये है कि हम आसाबी तौर पे जो है इंडिया के खिलाफ जो मैच होता है इसमें ख़ास तौर से वो नर्वस हो जाते हैं और अपनी वो परफॉर्मेंस जो हमें देनी चाहिए नहीं दे पाते। और एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर कहूँगा कि नो डाउट बाबर आजम बहैसियत बैटर हमारा मान है और वो आइंदा भी इसी तरह की अच्छी परफॉर्मेंस पेश करें, नंबर 1 बैटर है। लेकिन कप्तानी में जो मतलब वो तो एक एग्रेशन नजर आना चाहिए और वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। जमील साहब, अगर हम बात कर लें, क्योंकि 2 प्लेयर्स के हवाले से कल भी हम काफ़ी बातें कर रहे थे, मोहम्मद नवाज और शादाब के हवाले से, और मुकम्मल तौर पर आज फिर हम देखते हैं कि वो नाकाम नजर आए। क्या कहेंगे आप इन 2 प्लेयर्स के हवाले से कि आज हम अगर जीनियन स्पिनर उसामा मीर को खिला लेते तो वो ज़्यादा सूदमंद साबित हो सकते थे? कल हम यही बात कर रहे थे ना। देखें, बात यह है कि शादाब ने बैटिंग के अंदर तो आपने देख लिया कि किस अंदाज के अंदर वो बोल्ड होकर गए, बॉलिंग के अंदर भी जो है ना हम देख लेंगे और देखते चले आ रहे हैं। असल में मसला ये है कि नवाज को, हम जब वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हुई तो आपको याद होगा हम कह रहे थे कि यार अगर इस टीम में इमाद वसीम और सरफराज होते तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि अब आपको मिडिल ऑर्डर के अंदर वो नजर आ रहा है ना। अगर इफ्तिखार नहीं चलता है मिसाल के तौर पर तो आप कहां से लाएंगे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन? तो ये सारी प्रॉब्लम तो थी ना। अब हम लोग, अच्छा पाकिस्तानी टीम जो है ना, अभी आपने जो है ना, अब ये 345 रन चेस किए थे, ये वही टीम है ना। और अच्छा 272 रन अफगानिस्तान ने किए इनके खिलाफ, और आप ये देखें कि उनके जाहिर है कि 272 रन पाकिस्तान अगर आज 270-80 रन करता, मैं आपको बताऊंगा बहुत जबरदस्त मैच होता, कांटेदार जिसे कहते हैं ना वो मैच होता और लग रहा था। लेकिन बात पता है क्या है? बात यह है कि हम जो है ना, हमारी जो टीम है, अभी हमने दोनों मैच अपने जो है ना वो क्वालिफाइंग राउंड जीत के आने वाली टीमों से खेले। अब हमारा वर्ल्ड कप आज शुरू हुआ है, आज से शुरू, कल भी आप इसी बात हाँ जी, तो वर्ल्ड कप हमारा आज से शुरू हुआ है। तो अब जब ये आज से, अब जो आपके बाद मैचेस आएंगे ना, अब देखें न्यूजीलैंड जिस तरह खेल रहा है, साउथ अफ्रीका जिस तरह खेल रहा है, इंग्लैंड को आप जो है ना मतलब नजरअंदाज नहीं करते, वो बहुत, ऑस्ट्रेलिया में कम बैक करने की पूरी मतलब ये सलाहियत है। इंडिया को आपने जो है ना जिस तरह, तो आपको अभी सामने बहुत सख्त हरीफों का सामना करना पड़ेगा। तो वहां तक पहुंचने के लिए क्वालिटी क्रिकेट खेलना पड़ेगी, जो कि नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान की टीम जो है ना, वो मैं जो देख रहा हूं ना, अंडर प्रेशर देख रहा हूं, और इतनी क्रिकेट खेलने के बाद और जो जिस तरह का दबाव ये लेके ये खेले, यकीन करें अच्छी गेंद पे कोई भी आउट हो सकता है। हमने भी क्रिकेट को हम समझते हैं कोई, लेकिन आप तो अपनी विकेट गंवा कर आ रहे हो यार। अच्छी गेंद पे अगर आउट हो जाओ ना तो चलो अब हम मान लेते हैं, जिस तरह ऊपर के जो सेट होने के बाद, चलो ये तो जो नीचे जो आपके आउट हो तो हुए, जो सेट हो गए थे वो जिस तरह आउट हुए हैं वो देखें ना। इसी तरह बिल्कुल सेम इसी तरह आप देखेंगे ना, श्रीलंका के खिलाफ ये आउट हुआ था रिजवान, जो आज ये आउट हुए हैं, बोल्ड हुए हैं ना क्रॉस खेलते हुए। तो ये सारी चीजें है ना, ये जो इतने सारे हमने कोचिंग का जो स्टाफ और ये भरमार भेजी हुई है ना, तो इनका काम क्या है? इनका काम तो ये बॉलिंग कोच भी रखा हुआ है, बैटिंग कोच भी रखा हुआ है, सार टोटल जो है ना, मतलब ये कि पूरी जिसे कहते हैं ना, टोटल हमारी टीम जो है ना वो नाकाम हुई है। और आने वाले मैच जो है ये जो ना इंडिया के खिलाफ अगर आप ये दबाव बर्दाश्त, मैं समझता हूं इस मैच के अंदर दबाव जो है ना वो इंडिया के ऊपर होना चाहिए था। आपने शुरू में उनकी अगर आप देखते ना तो बहुत परेशान थे यार, आपने तो उनको तश्तरी में रख के मैच दे दिया। मुझे अफसोस ही हो रहा है। बिल्कुल तश्तरी में रख के मैच दे दिया। मजहर अमान साहब है, जमील साहब कह रहे हैं तश्तरी में रख के हमने मैच दे दिया है। लेकिन अगर हम देखें तो 12 इस मैचेस से पहले अगर हम इस ग्राउंड का तजिया कर लें तो यहाँ पर जो पहले खेलते हुए किसी टीम ने 12 मैचेस में कामयाबी हासिल की है, सेकंड इनिंग में 9 में टीमों ने कामयाबी हासिल की चेस करते हुए। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर तो एक प्रेशर रोहित शर्मा पे होना चाहिए था कि उन्होंने एक डिसीजन ऐसा लिया कि जिस पे थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा था कि पहले बैटिंग करने और सेकंड बैटिंग करने में। देखिए
उन्होंने ऐसा जैसे लग रहा था दोनों कैप्टन यही थे कि जो है दोनों कैप्टनों का यही था कि बाद में ड्यू फैक्टर की वजह से जो है ना वो दोनों के दोनों जो है पहले बॉलिंग करना चाह रहे थे, तो टॉस जीतने के बाद जो है उन्होंने वही किया। रोहित शर्मा भी यही चाह रहे थे और क्या नाम हमारे कैप्टन साहब भी यही चाह रहे थे, बाबर आजम भी यही चाह रहे थे। देखें जहां तक जो है ना देखें टॉस हारने के बाद जो है ना आपका हमारा एक स्टेज आपने बना लिया था, 150 रन जो है आपके बन गए थे और आपके जो है 30 ओवर हुए थे और आपके 2 खिलाड़ी आउट थे। अब तो आपने जो है ना 5 ओवर, मैं समझ रहा था कि 5 ओवर तक, मैं खुद जो है ना बैठा हुई मैच देख रहा था, मैं समझ रहा था कि 5 ओवर के बाद ये दोनों प्लेयर जो है अपना गेम दिखाएंगे और अपनी 50 करने के बाद इन्होंने खुल के खेलना है। क्योंकि देखिए आपने जितना भी मैच खेला है वो जो है ना तो बाबर आजम ने खुल के मैच खेला है, ना ही रिजवान ने खेला है। उन्होंने ठीक है जी एक इनिंग्स को बिल्ड तो किया है, मगर जब बिल्ड करने के बाद एक स्टेज बनने के बाद जब उसको फिनिश करने का टाइम आया, हमारी टीम में फिनिशिंग का बहुत बड़ा फुकदान नजर आया। फिनिशिंग का बड़ा फुकदान है। इस वक्त अब टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है मोहम्मद अली साहब जो क्रिकेट एक्सपर्ट है। मोहम्मद अली साहब क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से? आज बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है पूरे शायकीन क्रिकेट को, पूरी पाकिस्तानी कौम को, कि जिस तरह पाकिस्तान ने अपना खेल प्रेजेंट किया है और 155 पे 2 आउट थे और उसके बाद 191 पे पूरी टीम बंडल आउट हो गई। तो किसी ने अगर विकेट गिरी भी तो लोगों ने जितने भी बैट्समैन आए अपनी विकेट उन्होंने थ्रो करी और कहीं ऐसा नजर नहीं आया कि कोई भी बैट्समैन जो है वो पार्टनरशिप की तरफ जा रहा है। इतना मीडियोकर सा स्कोर और आपके साथ अक्सर ये होता है कि आप 50 ओवर पूरे नहीं खेल पाते। जब आपको पता है कि आप 50 ओवर पूरे नहीं खेल सकते तो मिडिल ऑर्डर में आपको कोई ना कोई मुस्तरद बैट्समैन जरूर चाहिए। हम देख रहे हैं सऊद शकील को और कि वो उन्होंने थोड़ा परफॉर्म किया पिछले 2 मैचों में, लेकिन वो आज कुछ नहीं कर सके। उसके अलावा और जो मिडिल ऑर्डर में तो आप समझे इफ्तिखार अहमद सिर्फ लूज टीमों के खिलाफ अच्छा स्कोर करते हैं? बिल्कुल, देखिए इफ्तिखार जो है वो अभी तक जहाँ बड़ी टीमों से मुकाबला होता है वहां पर पाकिस्तानी टीम जो है वो परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आई। हम इसीलिए कह रहे थे पिछले प्रोग्राम के अंदर भी कि सरफराज को जरूर शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है और इंडिया में स्पिन विकेट्स होती है, स्पिनर को मदद मिलती है, तो वहां पर पाकिस्तान में सरफराज से अच्छा स्पिनर कोई स्पिन को खेलने वाला कोई बैट्समैन नहीं है। और आपने देखा बाबर भी हमारे स्पिन में स्ट्रगल करते हैं, सिर्फ रिजवान जो है वो कोशिश करते हैं इधर उधर मार के आगे निकल के खेल के करने के लिए, लेकिन ऐसा कोई ऐसा बैट्समैन नजर नहीं आता जो स्पिन को बड़ी कमांड से खेलता हो। शुएब मलिक के बाद और हफीज के बाद ऐसा कोई ऐसा मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन नजर नहीं आया कि जो स्पिन को सही खेलता हो सरफराज के अलावा। बड़ी बातें होती है अली साहब बड़ी बातें होती कप्तानी के हवाले से, कितना दोनों में फर्क देखते हैं रोहित शर्मा और बाबर आजम में? देखिए जी बहुत फर्क है दोनों की कप्तानी में। रोहित शर्मा जो है वो बड़े स्टेबल कप्तान है और वो एग्रेसिव कप्तान है और बाबर आजम एक बहुत ही डिफेंसिव कैप्टन है और उनके पास लिमिटेड उनकी अप्रोच है और इसलिए जो है वो कभी भी देखें ये आप मेगा इवेंट जब खेलने के लिए जाते हैं अगर आप बहादुरी से नहीं लड़ेंगे तगड़ी टीमों के खिलाफ आपको एग्रेसिव डिसीजन लेने होते हैं, बोल्ड डिसीजन लेने होते हैं। और आप ये देखें कि आप वो कैसे बैटिंग कर रहे हैं रोहित शर्मा, वो भी कैप्टन है और वो किस तरह से अपनी इनिंग को जो है वो किसी बॉलर को खाते में लेके नहीं आ रहे हैं। अभी तक वो 5 छक्के मार चुके हैं, 50 कर चुके हैं और उन्होंने स्कोर को बिल्कुल एक तरफ मैच को एक्साइड कर दिया है। तो इस तरीके से देखें आपकी अप्रोच जब तक एग्रेसिव नहीं होगी और डिसीजन बोल्ड नहीं होंगे तो आप कभी भी बड़ी टीमों के खिलाफ जो है वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। अच्छा, बड़ी टीमों के खिलाफ हम समझते हैं कि डिफेंस अप्रोच की तरफ हम चले जाते हैं, बहुत ज्यादा हमने ये देखा है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही हमारी बड़ी टीमों के खिलाफ देखें ऑस्ट्रेलिया जब भी इससे ज्यादा उससे 5 वर्ल्ड कप जीते तो उनकी अप्रोच बड़ी एग्रेसिव रही है, वो हर वर्ल्ड कप में वो किसी अगली टीम को लगने नहीं देते। तो जब तक आप अपने डिसीजन में बोल्ड नहीं होंगे और फिर देखें टीम सिलेक्शन, ये बाबर आजम की अपनी मर्जी की टीम उतारी है, उन्होंने जाते हुए ये बात कही कि इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं रहता हूँ। जब हम इतना कह के थक गए कि भाई इतना कहा तो सऊद शकील को टीम में डाला गया, इतना हम कह रहे थे कि सरफराज को टीम में डाल ले, अभी भी वक्त है कि इनको वो बाहर बैठे अबरार को इनको टीम में शामिल करना चाहिए। अबरार एक कैसे शामिल करेंगे जब तक कोई खिलाड़ी अनफिट नहीं होगा? जी देखिए तो ये इनको अगर अबरार को अगर कोई फिट होता है या लग तो फिट तो लगी नहीं रहा मुझे, 1-2 प्लेयर तो मुझे फिट लगी, मुझे तो शाहीन शाह पूरे फिट नहीं लग रहे। शाहीन शाह की स्पीड 145-48 से कम होकर 130-32 में वो बॉलिंग कर रहे हैं वो और वो बिल्कुल इनइफेक्टिव हो गए। तो इस विकेटों पे
जब आप पूरा फिट प्लेयर भी नहीं खिलाएंगे तो फिर आपको रिजल्ट कैसे मिलेंगे? बिल्कुल है मोहम्मद अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का, क्योंकि हमारे पास टाइम आज बहुत कम है इस वक्त। बहुत शुक्रिया आपका। जमील साहब ये कह रहे थे कि टीम अप्रोच करती हुई नजर नहीं आ रही पाकिस्तानी टीम, आप समझ रहे हैं कि अप्रोच कब करेगी? हम मुसलसल अगर 48 साल की तारीख देख लें क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर, तो हम तो मुसलसल हारते ही चले आए हैं इंडिया के खिलाफ, और आज भी सूरत हाल ऐसा ही है। 8वां मैच हारेंगे आप, 7 मैच तो इससे पहले वर्ल्ड कप में आप हार चुके हैं, ये 8वां मैच जो है ना, बात असल में ये है कि हमें जो है ना, हमें ये जो अभी बात कर रहे थे सरफराज की, हमने भी सरफराज की बात की ना, इमाद वसीम की बात की। इमाद वसीम कहीं बेहतर है नवाज से, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी, और वो मेंटली तौर पे बहुत स्ट्रांग है। ऐसे ही प्लेयरों की हमें सरफराज मेंटली तौर पे बहुत मेंटली की बात की तो आपने जमील साहब, कुछ देर पहले हमारे पास जाफर हुसैन साहब थे, वो कह रहे थे कि बहुत सी सिचुएशन ऐसी होती है कि कप्तान को थोड़ी सी तब्दीली करनी पड़ती है। तो आज वही मैंने शाहीन शाह आफरीदी से, क्योंकि रन हमारा कम था, उसी तरह हम गए शाहीन शाह आफरीदी से बॉल करते हुए। जाफर साहब कह रहे थे कि अगर यहाँ पर कोई हमारे पास अच्छा स्पिनर होता, जिस तरह नई बॉल के साथ हम मात करते हैं बॉल, तो उनको यूज किया जा सकता था। आप या तो फिर आप तब्दीली करते, नवाज से अटैक करा लेते या शादाब से करा लेते, कुछ थोड़ी सी तरमीम करनी थी। ये तो उन कप्तानों की आप बात कर रहे हैं कि जो अपना एक नाम और जैसे जावेद मियांदाद कप्तान थे, माइक ब्रेडली कप्तान थे, ये लोग सोचते हैं ऐसी चीजें, ये थोड़ी सोचते हैं। ये तो यार मतलब ला के आपने बना दिया ना इनको। आपने 2019 के अंदर एक आदमी को कुछ नहीं पता था, कप्तानी का तजुर्बा नहीं था, आपने ला के बना दिया। 4 साल के अंदर ये उसी पैटर्न, उसी तर्ज के ऊपर ये कप्तानी कर रहे हैं। अपनी कप्तानी से बाबर आजम ने कौन सा मैच जिताया है, ये सवाल है ना। कप्तानी तो सब कर लेते हैं। आज के मैच के अंदर देख लें आप, देखें एक पावर प्ले होता है जो 1 ओवर से 10 ओवर तक होता है, जिसमें 2 लड़के बाहर होते हैं ना सर्किल से। फिर जो दूसरा पावर प्ले जब स्टार्ट हुआ ना 10 ओवर से, वो 30 ओवर तक होता है, जिसमें 4 लड़के, वहां रन बनते हैं, वहां रन बनते हैं। हमने 105 रन बनाए वहां पर 30 ओवर के 20 ओवर के अंदर। तो जो दूसरी टीमें है ना, उनको आप देखिएगा 10 ओवर से और 30 ओवर के दरमियान वो रन बनाने के लिए मतलब जाए, क्योंकि 5 लड़के सर्किल के अंदर होते हैं। हमारे एक जो प्लानिंग होती है ना कि हमें कहां रन बनाने, कहां रन नहीं बनाने। यार आप जब विकेट पर खेल रहे हो, आप स्टे कर, आपने जब इतनी देर खेल लिया ना, अभी उन्होंने बात की ना, बात देखिए बिल्कुल माकूल है कि उन्होंने आके अटैक कर दिया, समझे ना। हमारे बाबर आजम आए थे ना, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, जितनी देर आप खेले हो उसके बाद आपको कहीं से भी नहीं लगा कि आज ये बाबर आजम खेल रहा है, यकीन करें मुझे नहीं लगा। फंस के 50 रन तो जरूर स्कोर किए, लेकिन वो फंस के ये ऐसी उसके अंदर जब आप बैटिंग करने आए सर्किल में, आपने इधर रन बना के वो 50 रन तो कर दिए, लेकिन टीम को जो जरूरत थी, टीम को जरूरत जो है वो 50 रन की नहीं थी, बाबर आजम के बड़े 100 की जरूरत थी। आज बाबर आजम को, कल भी मैं आपसे कह रहा था कि बाबर आजम को बड़ा 100 करना पड़ेगा। एक अंदर जो है ना गिरी हुई गेंद को आप कट मारने के लिए चले गए, और वो अब बात यह है कि जो सऊद शकील हैं, जो रिजवान है ना, ये आपके पास 2 प्लेयर ऐसे हैं कि जो फॉर्म में और रन कर रहे हैं। ठीक है, उसने आज 49 रन किए हैं, सऊद शकील से रन नहीं हुए, लेकिन आपके उसके बाद जो है, देखें इफ्तिखार के ऊपर कोई एतबार करता हो तो करता हो, लेकिन मुझे इतना वो नहीं कि वो इतना कोई कॉन्फिडेंस वाला प्लेयर है। किसी मैच में कमजोर टीम के खिलाफ रन कर देना एक दीगर बात है। शादाब है, नवाज है ना, कर दे तो एक चाहिए सॉलिड जो होता है ना, जैसे इमाद वसीम था बैटिंग। अगर आपको नया गेंद की आपने बात की है ना, तो मैं समझता हूं दुनिया में सबसे अच्छा नया गेंद स्पिन अगर आपने करवानी है तो वो और इंडिया के अंदर वो बहुत कामयाब होता, लेकिन आपने अपनी जिद और अना परस्ती के ऊपर उसको सिलेक्शन किया। मजा साहब, आखिरी सवाल है कि इस मैच में कैसा देख रहे हैं इसके बाद, क्योंकि ओवरऑल अभी भी टूर्नामेंट ओपन है पाकिस्तान के लिए। देखिए इस वाले मैच पे ये तो डिसाइड नहीं होगा कि कौन सी टीम जो है सेमीफाइनल में जाएगी और कौन सी नहीं जाएगी। ये एक मैच था, ये जिस तरीके से बात हो रही है कि जो है ना, अभी तक हमने जिन टीमों के खिलाफ किया वो क्वालिफाई करके आए थे, इतनी ज़्यादा अहमियत थी। जिस तरीके से बड़ी टीमों के खिलाफ जो है ना साउथ अफ्रीका ने खेला और साउथ अफ्रीका ने रिजल्ट दिया, तो वो लगा। अब हम जो है ना, अब हमें अपनी टीम की स्ट्रेंथ का पता चलेगा कि हमारी टीम किस म्यार की है और किस जगह पे जा रही। तो इस वाले मैच में जिस तरीके से खेली है, इससे तो ये लगता है कि जो है ना, ये जो थोड़ा बहुत एतमाद इसको जो है ना पिछले मैचों में हुआ था, वो एतमाद भी इन्होंने खो दिया। मज़हर अमान साहब कह रहे हैं कि एतमाद भी बहाल करने में नाकाम नजर आ रही, जो एतमाद पिछले 2 मैच में होता हुआ नजर आया था पाकिस्तान को। ओवरऑल अभी भी टूर्नामेंट ओपन है, क्योंकि इस वक्त भी मैच जारी है स्पेशल ट्रांसमिशन में। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, क्योंकि हमारे खास मेहमान मज़हर अमान साहब थे, जमील साहब थे, रियाजुद्दीन साहब थे। इसी के साथ प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।